जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑपरेशन ऑफ जीएस के इस चैनल पे। मैं आदर्श आज आपके लाया हूँ महाजनपद के बारे में, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा, हमने वैदिक एरे के अपने सारे टॉपिक्स को कंप्लीट किया। ये है हमारा महाजनपद का इस टाइप का वीडियो। अब देखते हैं महाजनपद होते क्या है। देखिए, जनपद मीन्स होता है जिला, यानी कि डिस्ट्रिक्ट। हमारे और आपके जिस जगह पे रहते हैं वहाँ कई सारे डिस्ट्रिक्ट होंगे, उसको डिस्ट्रिक्ट को मिला के स्टेट्स बनते हैं, और स्टेट को मिला के कंट्री यानी कि हमारा देश बनता है। तो हम बात किस कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं महाजनपद के एंशिएंट टाइम के बारे में। देखिए, वैदिक एरा और इनके बाद हमारा आता है हरियाणा डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी और नंद डायनेस्टी। और इन सब डायनेस्टियों को पढ़ने के लिए हमें उनके महाजनपद यानी कि बड़े बड़े जिलों के बारे में पढ़ना होगा। अब हम बात करते हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म की। देखिए, ये दोनों चीजें साथ हो रही हैं, ये दोनों चीजें साथ हो रही है। जैसे मान लीजिए अभी अभी आप किसी स्टेट में होंगे या किसी अपने घर में होंगे, तो भारत के किसी दूसरे कोने में कुछ और चीजें घटित हो रही होंगी, या दुनिया के किसी दूसरे देश में कोई और चीजें घट रही होंगी। तो इसका मतलब ये नहीं है एंशिएंट हिस्ट्री या हिस्ट्री के कहानियों में कि सब चीजें एक के बाद एक आएंगी। आपको समझने के लिए बुक्स में इस तरीके से बनाया गया है कि स्टूडेंट्स को पढ़ने में आसानी हो। तो देखिए, महाजनपद हम जानते हैं कि 16 महाजनपद होते हैं। इस वीडियो में हम उसके ट्रिक्स को याद करने का तरीका देखेंगे, कैसे कैसे आसान तरीके से उनके महाजनपद और उनके कैपिटल्स और उनकी लोकेशंस के बारे में हम याद रखेंगे। तो देखिए, महाजनपद के बारे में दिया क्या है। देखिए, एक अगुलतरा निकाया एक बुक है, अगुलतरा निकाया, ये बुद्धिस्ट बुक है जिसमें महाजनपद के बारे में दिया गया। आप ये याद रखिए, अगुलतरा निकाया एक बुक है जो महाजनपद के बारे में अपनी बुक्स में, अपने चैप्टर्स में बताया है। ये जो अगुलतरा निकाया है, ये सीडीएस, ये आपका सीडीएस, सीएपीएफ और एसएससी, एनडीए, इन सारे एग्जाम्स का ये पीवाईक्यू है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस आ चुका है एग्जाम्स में कि बताइए अगुलतरा निकाया किस बुक, किसकी बुक है, या बुद्धिस्ट बुक में कौन सी ऐसा बुक है जिसमें बताया गया 16 महाजनपद के बारे में। और एक और आता है जैनिज्म। देखिए, जैन की एक बुक है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र एक बुक है जैनिज्म में जो 16 महाजनपद के बारे में बताता है। हम जानते हैं कि बुद्धिज्म और जैनिज्म एक साथ आया था। उसी समय आपका नंद डायनेस्टी, हरियाणा डायनेस्टी और शिशुनाग डायनेस्टी की स्थापना हुई थी। या उसी समय के टाइम पीरियड है। एक समय पे ये भी चल रहा है, और भारत की कुछ दूसरे में एक नए धर्म की प्रचार या प्रसार की स्थापना या शुरुआत हो रही है। तो ये है हमारा शॉर्टकट बुक कौन कौन सी है। अब हम पढ़ते हैं कि 16 महाजनपद के बारे में और उसके ट्रिक्स के बारे में, कैसे उसको याद रखें। अब हम देखते हैं 16 महाजनपद को याद करने का तरीका। देखिए, महाजनपद ये सब है, उसके बाद उसकी कैपिटल यानी कि राजधानी क्या है, और मॉडर्न टाइम में इसका लोकेशन आज के समय में कौन सा है। हम एक बहुत ही फनी ट्रिक से याद करेंगे 3 चार्ट में। देखिए, 4 इसमें है, 4 आगे होंगी और फिर 4 आगे होंगे, यानी कि हो जाएगा आपका 16 महाजनपद के बारे में। तो अब सबसे पहले देखते हैं अपने पहले महाजनपद के बारे। इसका नाम है अंग। अंग का मतलब देखिए, इसका मतलब होता है अंग। अंग, अंग क्या होता है, चंपी की, यानी कि चंपा। अंग पे चंपी कीजिए, अंग पे चंपी कीजिए। क्या होता है, अंग पे चंपी कीजिए। तो इसका हो गया अंग चंपी, यानी कि अंग और चंपा। और इसका लोकेशन क्या है, मुंगेर या भागलपुर, जो कि है बिहार में। अंग पे चंपी कीजिए, अंग का हो गया चंपा, मुंगेर या भागलपुर। देखिए, मगध, मगध है जो सबसे बड़ा महाजनपद है 16 महाजनपद पे। मगध का होगा पाटलिपुत्र, यानी कि पटना। पटना का पुराना नाम था पाटलिपुत्र। मगध का ना हो गया आपका पटना, और पटना का है गया और पटना। गया की पुराना नाम है पटना, गया और पटना आज का यही लोकेशन हो गया, इसका सेम लोकेशन है। उसके बाद है काशी का है वाराणसी। आपने काशी घाट तो सुना होगा, काशी घाट जो कि बनारसी में, जो कि है बनारस में। तो काशी का बनारस, और उसका लोकेशन भी बनारस में है। वत्स, देखिए वत्स, वत्स क्या होता है, वत्स कैसे, वत्स मतलब होता है स्टूडेंट। स्टूडेंट कैसे हो, कौशल हो, यानी कि पढ़े लिखे हो। या स्टूडेंट, या देखिए कोई एक स्टूडेंट है, उसके टीचर पूछते हैं कैसे हो तुम, तो देखिए वत्स का हो गया कैसे हो, यानी कि कौशाम्बी, कैसे हो। या वत्स, स्टूडेंट कैसे होना चाहिए, कुशल होना चाहिए। तो देखिए, वत्स का हो गया कुशल, यानी कि कौशाम्बी। वत्स कौशाम्बी, वत्स कौशल होना चाहिए, वत्स कौशाम्बी। और ये कहाँ पड़ता है, इलाहाबाद का पड़ता है। इलाहाबाद क्या है, या उसका नाम बदल के अब हो गया प्रयागराज। हमने क्या देखा, हमने अंग देखा, मगध देखा, उसके बाद काशी देखा और वत्स देखा।
वस्त्र कैसा होना चाहिए? कुशल होने चाहिए, यानी कि कौशाम्बी। काशी का है, बनारस में है, इसको पुराना नाम वाराणसी था। और इसका देखिए मगध का पुराना नाम, मगध का कैपिटल क्या था? पाटलिपुत्र, जो कि अब पटना में है। पटना को ही पाटलिपुत्र कहा गया। और अंग, अंग पे चंपी की यानी कि हो जाएगा चंपा। चंपा कहाँ पड़ता है? मुंगेर और भागलपुर में, जो कि बिहार में है। तो ये थे हमारे चार्ट्स। अगर आप इसकी शॉर्ट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अगर आप वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिए। अब हम देखते हैं पांचवें महाजनपद के बारे में। कुशल। कुशल लोग कहाँ रहते हैं? देखिए, जस्ट मिनट। कुशल, कुशल लोग कहाँ रहते हैं? कुशल लोग रहते हैं बस्ती में। कुशल लोग कहाँ रहते हैं? बस्ती में। कुशल बस्ती यानी कि श्रावस्ती, कुशल श्रावस्ती। कुशल लोग कहाँ रहते हैं? बस्ती में, कुशल श्रावस्ती। और ये इसका लोकेशन आज के समय ईस्टर्न यूपी यानी कि यूपी उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा। उस जमाने में कुशल राजधानी आपकी श्रावस्ती थी। अब देखते हैं, सुअर सेना की कैपिटल थी मथुरा, और मथुरा हम जानते हैं वृंदावन में है। सुअर सेना का कैपिटल है मथुरा, और मथुरा है, मथुरा कहे या वृंदावन को उसको कहा जाता है। पांचाल, हमारा जो सातवां महाजनपद है पांचाल। देखिए, पांच चाल। अगर कोई आपके ऊपर 5 तरीके से कोई चाल चलेगा, 5 तरीके से आपको गिराना चाहेगा, तो क्या हो जाएंगे आप? कांपने लग जाएंगे। क्या हो जाएंगे आप क्या हो जाएंगे? कांपने लग जाएंगे। अगर कोई 5 तरीके से आपको चाल चले, आपको फंसाए, तो आप क्या हो जाएंगे? आप थर-थर कांपने लग जाएंगे। यानी कि पांचाल का हो गया आपका, चाल का हो गया कौटिल्य। पांचाल का हो जाएगा, पांचाल का हो गया कैपिटल कौटिल्य। यानी कि 5 लोग अगर चाल चलेंगे आपके ऊपर, तो आप क्या हो जाएंगे? कांपने लग जाएंगे। और ये पड़ता है आपका वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा। और उसके बाद आता है कुरु। कुरु, आठवां आता है कुरु। कुरु का हम जाते हैं इंद्रप्रस्थ। आपने महाभारत में नाम सुना होगा, इंद्रप्रस्थ कैपिटल थी कुरु की। तो ये महाभारत के समय में इसका वर्णन किया गया है कुरु महाजनपद के बारे में, जिसका कैपिटल था इंद्रप्रस्थ। और ये पड़ता था मेरठ और साउथ ईस्ट हरियाणा, यानी कि मेरठ और साउथ ईस्ट हरियाणा जो आज का लोकेशन है, उस जमाने में ये पड़ता था कुरु कैपिटल, कुरु महाजनपद, और उसकी कैपिटल थी इंद्रप्रस्थ। वी आर डिस्कस अबाउट द 9th महाजनपद। हम नौवें महाजनपद के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, मत्स्य। मत्स्य मिस होता है मछली। देखिए, मत्स्य मिस होता है मछली। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मत्स्य मिस होता है मछली। और मछली क्या होती है? बहुत विशाल होती है। तो देखिए, विराट नगर, मत्स्य मतलब होता है मछली, और मछली क्या होती है? बहुत बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं। तो मत्स्य का हो गया विराट नगर। और विराट नगर है जो कि आपका जयपुर में, वो इस समय में, उस जमाने में था। मत्स्य में होता है मछली, और मछली में होता है बहुत विशाल, बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हम देखे हैं। तो देखिए, मत्स्य होती है मछली, और मछली बहुत बड़ी बड़ी, और बड़ी बड़ी से हो गया आपका विराटनगर। और देखिए, मत्स्य का होगा कैपिटल विराटनगर। और विराटनगर उस जमाने में, विराटनगर जिसे कहा जाता था, आज है वो जयपुर नगर। यानी कि जयपुर नगर बोले, जयपुर सिटी बोले। अब हमारा आता है चेरी, यानी कि चेरी। देखिए, इस चेरी, चेरी क्या होती है? खाने से क्या होती है? शक्ति मिलती है। इसका नाम है सतीवती। चेरी खाने से हमें शक्ति मिलती है। इसका कैपिटल का नाम हो गया चेरीवती, यानी कि सतीवती। चेरी सतीवती, यानी कि चेरी सतीवती। और सतीवती का जो आज का लोकेशन है वो बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड है। अब हमारा आता है 11वां महाजनपद, अवंती। अवंती का हमने सुना है उज्जैन, जो कि महाकालेश्वर का मंदिर है एमपी में, उज्जैन। और माहिष्मती साम्राज्य, आपने बाहुबली मूवी पढ़ा होगा, माहिष्मती साम्राज्यम। तो अवंती का 2 कैपिटल से, एक का नाम उज्जैन था, उसके दूसरे का नाम था माहिष्मती। माहिष्मती साम्राज्य यानी कि बाहुबली से आप याद रखिए, माहिष्मती। और ये पड़ता है क्या? एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। 12वां जो महाजनपद है, इसके बारे में देखते हैं, गांधार। गांधार के बारे में आपने बहुत सारे सीरियल्स में देखा होगा। पहले जो चंद्रगुप्त मौर्य एक आता था सीरियल टीवी पे, गांधार। गांधार में क्या होता था? गांधार में एक जगह का कैपिटल था तक्षशिला, और तक्षशिला में ही गुरुकुल था, जिसमें राजा जिसमें राजाओं के लड़के आके शिक्षा दीक्षा करते थे। और आपने आचार्य चाणक्य के बारे में सुना होगा, वो वही के टीचर थे, तक्षशिला के। जो गांधार की कैपिटल तक्षशिला है। और तक्षशिला आज के समय में रावलपिंडी का इलाका है। उस जमाने में, क्योंकि अखंड भारत था, तो पाकिस्तान का पूरा हिस्सा और ईस्टर्न अफगानिस्तान का हिस्सा भी पूरा भारत में ही गिना जाता था। तो गांधार का हो गया आपका तक्षशिला। और तक्षशिला आज, उस जमाने में तो तक्षशिला था, और इस जमाने में उसका मॉडर्न टाइम में रावलपिंडी एक जगह है पाकिस्तान में। तो गांधार इसमें पाकिस्तान में पड़ता है। 13वां
महाजनपद के बारे में, कम्बोज, इसका है होटक। देखिए सर पे कम बोझ, देखिए कम बोझ, कम बोझ को क्या करो, हटाओ, कम्बोज को हटाओ, यानी कि कम्बोज का होटक, कम्बोज का होटक, कम्बोज हटाओ। आप इसको नोट भी करते चलिए, कम्बोज का होटक। और होटक कहाँ है आज, कम्बोज आज के जमाने में क्या है, कश्मीर का हिस्से में इसका महाजनपद पड़ता था। उसका हमारा चौथावा आसमिक, आसमिक है आपका प्रतिष्ठान, आसमिक है आपका प्रतिष्ठान जो कि पड़ता है बैंक ऑफ गोदावरी यानी गोदावरी नदी के आसपास, आसमिक का प्रतिष्ठान। वज्जी, वज्जी का क्या है, मिथिला, वज्जी का मिथिला जो कि पड़ता है वैशाली में, वज्जी का मिथिला जो कि पड़ता है वैशाली में। और हमारा सबसे लास्ट महाजनपद है 16वां महाजनपद का मल, मल होता है कुश्ती यानी कि कुशीनगर, मल से होता है कुश्ती, मल को ही, मल युद्ध को ही कहा जाता है कुश्ती। और मल कुश्ती कहाँ होती है, कुश्ती का मैदान होता है। तो मल मतलब कुश्ती, यानी कि मल का हो गया कुशीनगर, और कुशीनगर पड़ता है देवरिया यानी कि यूपी में। गोरखपुर से आप देवरिया की तरफ जाएंगे तो बीच में आपको कुशीनगर यानी कुसमी का जंगल पड़ेगा। तो मल से कुशीनगर। ये थे हमारे 16 महाजनपद के बारे में। अगर आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए ताकि हम जब भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। अगर आप इसको शेयर करना चाहते हैं अपने फ्रेंड के साथ, आप शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप ये भी बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है वो आएगा ज्योग्राफी के टॉपिक पे जो कि है क्लाउड, उसके बाद आएगा रेनफॉल के बारे में। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।